शरद पूर्णिमा 2025। शरद पूर्णिमा पर अमृत वर्षा होती है और जानते हैं खीर से लेके लक्ष्मी पूजा तक शुभ मुहूर्त और उसका महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा 2025 इस साल 6 अक्टूबर 2025 को है, सोमवार के दिन आ रही है। और इस मौके पर जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की सही डेट, सही तारीख, महत्व और खीर बनाने का क्या रहस्य है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ में। इस साल 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को रात के समय आकाश पहले से ही कहीं ज़्यादा चमकीला होगा, क्योंकि इस खास दिन हम शरद पूर्णिमा मना रहे हैं, जिसे राज पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की चमकीली रात भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य नृत्य रासलीला का प्रतीक माना जाता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा 2025 की शुभ तिथि, मुहूर्त, खीर और दिव्यता महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा क्या है? अश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला रचाई थी। मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। इस साल शरद पूर्णिमा की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 सुबह 11:53 पर हो जाएगी। शरद पूर्णिमा की रात अमृत वर्षा होती है। श्री कृष्ण ने अपने आप को कई रूपों में प्रकट कर लिया था, ताकि प्रत्येक गोपी उनकी उपस्थिति महसूस कर सके। इस रास को आज भी हम शुद्ध प्रेम के रूप में याद करते हैं। कहा जाता है कि इस रात्रि चंद्रमा अमृत की बारिश करता है और वातावरण को शांत और आरोग्य से भर देता है। इस रात्रि जो भी लोग ध्यान, नाम जप में तत्पर रहते हैं, माँ लक्ष्मी जी उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती है। शरद पूर्णिमा की रात क्यों नहीं सोना चाहिए? माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी हरिप्रिया पृथ्वी पर विचरण करती है और वो उन लोगों को खोजती है जो लोग जाग रहे होते हैं, भजन गा रहे होते हैं या मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं। इस रात जो भी कोई भक्ति के साथ में जागता है, उसे माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को जल्दी सोना नहीं चाहिए और घर के मंदिर में एक दिया जरूर जला के रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और खीर का रिचुअल। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरे शक्ति के साथ में आसमान में दिखाई देता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में होता है और माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है, अमृत की बारिश होती है। शरद पूर्णिमा पर लोग दूध और चावल से खीर बनाते हैं। शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना चाहिए। उसमें केसर और इलायची और सूखे मेवे भी डालना चाहिए। चंद्रोदय के समय खीर को मिट्टी या कांच या चांदी के पात्र में रखकर उसे रात भर चांद की रोशनी में रखना चाहिए। अगले दिन सुबह में इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी के साथ में बांटकर खाना चाहिए और गरीब और जरूरतमंदों को दान भी देना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर क्या करें? शरद पूर्णिमा पर गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण गोपियों से विमुख हो गए थे और गोपियां तृष्णा में गोपी गीत गा रही थी। उनकी भक्ति ने कृष्ण को वापस ला दिया। इस दिन गोपी गीत पढ़ने या सुनने से आप कृष्ण के करीब आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी का दिन भी है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए या लक्ष्मी माँ के कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी और आपको धन धान्य सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देगी। तो शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? आज के दिन अपने घर को साफ रखें और हल्के रंग के वस्त्र पहने, भक्ति भाव के साथ ताजा खीर बनाए और चंद्रोदय के समय प्रार्थना करें चंद्रोदय को और उनको ये खीर अर्पित करें। गोपी गीत और श्री सुक्तम का पाठ अवश्य करें। रात भर जाकर भजन कीर्तन का आनंद उठाए। अगली सुबह खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व क्या है?
शरद पूर्णिमा की रात एकमात्र ऐसी रात होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में चमकता है और दिव्यता और आध्यात्मिक शुद्धता से भर देता है और वातावरण एकदम शांत शिथिल हो जाता है। हो सके तो आधा घंटा आज के दिन चंद्र की रोशनी में आपको ज़रूर घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, या एक जगह बैठकर अगर बालकनी में आपके यहाँ अगर चंद्र की रोशनी आ रही है तो वहाँ बैठकर मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने शरीर के ऊपर कम से कम कुछ टाइम चंद्र की रोशनी जरूर आने दे। देखिए आपको बहुत बहुत बेनिफिट पड़ेगा, मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा और आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो आज का ये वीडियो था शरद पूर्णिमा 2025 का। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, शरद पूर्णिमा जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।